नमस्कार फ्रेंड, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में कंपैरिजन करेंगे बंधन स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड का, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है किसी भी फंड्स के रिटर्न्स और उसके बाद उस फंड को क्या रिस्क है उन रिटर्न्स को जनरेट करने में। वह तो सबसे पहले जिन पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे वह सबसे पहले इसके रिटर्न्स देखेंगे, दोनों फंड्स के उनमें कंपेरिजन करेंगे और उसके बाद इनमें रिस्क कितना है दोनों फंड्स में। तो यह जानने के लिए हम देखेंगे कि इन फंड्स का अल्फा, बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, जो इंडिकेट करता है कि यह फंड में कितनी वोलेटिलिटी है, कितना रिस्क है और ये कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिट लोड क्या है और असेट अंडर मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि एसेट अंडर मैनेजमेंट यह दर्शाता है कि कोई फंड कितना लोकप्रिय है इन्वेस्टर्स के बीच में। और सबसे अंत में, जैसे कि रिटर्न्स और रिस्क इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर के लिए, वहीं इन्वेस्टर के लिए यह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि इन दोनों फंड्स में किसके निगेटिव्स ज्यादा हैं, किसके पॉजिटिव्स ज्यादा हैं, क्योंकि यह जानने के बाद ही यह डिसीजन लेना उस इन्वेस्टर के लिए आसान होता है कि उसको किस फंड के साथ जाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इन फंड्स के कंपाउंडेड रिटर्न्स की। तो जहां पर क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पिछले साल दिया है 53% का रिटर्न, वहीं पर बंधन स्मॉल कैप फंड ने 70% का रिटर्न जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। यह आउटस्टैंडिंग रिटर्न है और यह ना सिर्फ क्वांट स्मॉल कैप फंड से ज्यादा है, बल्कि यह स्मॉल कैप कैटेगरी में पिछले साल सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है इस फंड का, बंधन स्मॉल कैप फंड का, और कोई भी अन्य फंड ने इससे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है पिछले एक वर्ष में देखें तो। वहीं 2 इयर्स टाइम फ्रेम में क्वांट स्मॉल कैप फंड 42%, वाइल बंधन स्मॉल कैप फंड 50%। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन 3 ईयर टाइम फ्रेम में जाके दोनों फंड्स ने इक्वल रिटर्न जनरेट किया है। बंधन स्मॉल कैप फंड ने भी 29% रिटर्न दिया है और वहीं क्वांट स्मॉल कैप फंड ने भी 29% ही रिटर्न दिया है। अब क्योंकि यह फंड अभी 5 साल इसको कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसके 3 इयर्स का ही डाटा अवेलेबल है अभी, उसके बाद का डाटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड क्योंकि काफी पुराना फंड है तो उसका डाटा अवेलेबल है। तो वहां क्वांट स्मॉल कैप फंड के 5 ईयर रिटर्न है 48% और 10 ईयर्स रिटर्न है 22%। और इसीलिए आप जानते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर फंड्स में से एक है, क्योंकि निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड, ये तीनों लीडर हैं स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के। और उसमें बंधन स्मॉल कैप फंड ने इस साल 70% का रिटर्न देके सभी को आउट परफॉर्म किया है। तो अभी अगर इसमें रिस्क की एनालिसिस की बात करें तो रिस्क की एनालिसिस के लिए जो म्यूचुअल फंड के रिस्क एनालिसिस के लिए जो टूल्स, जो इंडिकेटर्स, जो रेशियो यूज किए जाते हैं वो है स्टैंडर्ड डिविएशन, अल्फा और बीटा। जहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा वोलेटिलिटी को बताते हैं, रिस्क को बताते हैं, वहीं अल्फा बताता है कि यह फंड अपनी कैटेगरी के दूसरे फंड्स की तुलना में कितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, रिटर्न्स के मामले में आउट परफॉर्म करने का कितना संभावना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिविएशन जान लेते हैं दोनों फंड्स का। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 15.89, वाइल आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का है 20.05। तो देखिए, जहां यह फंड अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है बंधन स्मॉल कैप फंड, वहीं पर इसमें वोलेटिलिटी भी इसकी एनएवी में ज्यादा उतार चढ़ाव भी नहीं आया है, यह इंडिकेट करता है इसका स्टैंडर्ड डिविएशन। वहीं अगर बीटा की बात करें जो अगेन वोलेटिलिटी का ही मेजर करता है, तो इसमें अगेन बंधन स्मॉल कैप फंड का बीटा है 0.9%, वहीं पर क्वांट स्मॉल कैप फंड का बीटा है 1.03। तो यहाँ पर बीटा में भी यह इंडिकेट करता है कि बंधन स्मॉल कैप फंड में वोलेटिलिटी कम है क्वांट स्मॉल कैप फंड की तुलना में। वहीं अगर अल्फा की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का अल्फा है 2.71, वहीं बंधन स्मॉल कैप फंड का
अल्फा है 11.73। तो यहाँ पर भी बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हैं कि बंधन स्मॉल कैप फंड ही एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है इस बात का कि यह कैटेगरी के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्मेंस रिटर्न जनरेट किए जाने की बंधन स्मॉल कैप फंड द्वारा ज्यादा अधिक संभावना है इन कंपैरिजन टू क्वांट स्मॉल कैप फंड। एक्सपेंस रेशियो में भी जो बंधन स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है वह है 0.38, वाइल जो क्वांट स्मॉल कैप फंड का रेशियो है वह है 0.64। तो काफी बड़ा अंतर है और बंधन स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वह काफी कम है क्वांट स्मॉल कैप फंड की तुलना में। यहाँ पर भी बंधन स्मॉल कैप फंड ही बेहतर दिखाई देता है। एग्जिट लोड दोनों फंड्स में इक्वली है 1%, बंधन स्मॉल कैप फंड में भी है और क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी 1% ही चार्ज किया जाता है अगर आप अपनी यूनिट्स रिडीम करते हैं विद इन 1 ईयर। तो अब अंत में चर्चा कर लेते हैं कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या हैं दोनों फंड्स के। तो जो पॉजिटिव है क्वांट स्मॉल कैप फंड की तुलना में, एक तो इसका एक पुराना फंड होना, एक काफी समय से इसका मार्केट में अवेलेबल रहना और इसका हाई AUM जो इसकी विश्वसनीयता दर्शाता है कि लोकप्रियता दर्शाता है कि यह कितना लोकप्रिय है इन्वेस्टर्स के बीच में। तो वहीं पर आप यह भी कंसीडर करिए कि इस जो बंधन स्मॉल कैप फंड का AUM तो कम है क्वांट स्मॉल कैप फंड की तुलना में, लेकिन यह काफी नया फंड है, अभी इसको बियरली 5 ईयर से होने वाले हैं 1-2 मंथ में। तो इसका भी फंड साइज अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस करता रहा तो धीरे धीरे बढ़ने का उम्मीद किया जा सकता है। वहीं अगर बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसमें नेगेटिव्स अगर आप देखें तो यही है कि इसका लॉन्ग टर्म डाटा एक तो अवेलेबल नहीं है कंपैरिजन के लिए, सिर्फ 1, 2 और 3 ईयर्स का ही डाटा अवेलेबल है। 5 ईयर्स का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल होगा 1-2 महीने के बाद। और इसका स्मॉल AUM जो कि इसका नया फंड होने के कारण AUM भी इसका थोड़ा कम है क्वांट स्मॉल कैप फंड की तुलना में। बाकी रिस्क के ऑल पैरामीटर्स, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन हो चाहे अल्फा हो, दोनों में ये आउट परफॉर्म करता है क्वांट स्मॉल कैप फंड को। और अल्फा जो बताता है रिटर्न्स बेहतर मिलने की संभावना, उसमें भी ये आउट परफॉर्म करता है क्वांट स्मॉल कैप फंड को। तो यह था आज का डिस्कशन। यह वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।